हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमने पढ़ा था और एक कॉन्फ़िगरेशन भी किया था। ठीक, तो आज हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करेंगे हम। अ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि पीछे से चलेंगे। ठीक है, पहले कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, फिर डिस्क्रीट पढ़ेंगे। फिर भी मैंने एक करा दिया था इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर। ठीक, अच्छा, तो देखो आज स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वाला जो वीडियो किया था, क्या पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज के वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्या होगा, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो पढ़ा था। अच्छा, तो आज हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब एक्सटेंडेड बॉडी होगा, ठीक है, तो पहले हम पूरे बॉडी के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते। उस बॉडी को छोटे 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 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। फिर एक छोटे जो स्मॉल एलिमेंट है, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसका जो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा। फॉर कॉन्टिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्जेस क्या होगा, बोलो। डीई इज इक्वल टू, ठीक है, डीई क्या है, बाद में देखेंगे, थोड़े बाद में देखेंगे कि जो स्मॉल एलिमेंट है, जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो चार्ज है, वो है इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होगा। ठीक है, डी क्या है, डी क्यू क्या है, डी क्यू है जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया था, उस स्मॉल एलिमेंट पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो डी क्यू क्या है, डी क्यू है चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। और डीई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, तो फर्दर हम जाने से पहले हमें वन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो आएगा काम में, जरूर आएगा जब हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। दी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ is called linear charge density, linear charge density। ठीक है, अच्छा, उसका जो फॉर्मूला क्या है, क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। डी क्यू बाई क्या होगा, डी एक्स होगा लाइन एलिमेंट,
ठीक है। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डी एक्स। ठीक, अच्छा अगर ये कैसे आते हैं, ऐसे लेट्स से दिस इज a charge, this is a rod of length capital L. Now we are considering, a small element, let's say dx। ठीक है, अच्छा तो क्या है देखो, और इसका जो क्या है, और इस पर जो चार्ज है वो लेट्स से dq। तो क्या लिख सकते हो बोलो, dx लेंथ पे कितना चार्ज है, dq। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq बाई dx। और यूनिट लेंथ पे जितने चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, अच्छा तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए होगा, फॉर वन डायमेंशनल बॉडी। ये थोड़ा सा याद रखना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। ये किसके लिए होगा, टू डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या आएगा बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वन डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमें कैसे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कैसे आया बोलो, कैसे आया, लेट्स से दिस इज अ सरफेस, a two dimensional body। Now we are considering a small element, a small portion from this surface, and the area of this portion is dA, and this area contains small dq amount of charge। Can we say that okay, इसको मैं erase कर देता हूँ, sorry। Can we say that this small area dA contains dq amount of charge? So unit amount of area will contain dq by dA। ठीक है ना, तो ये तो बोला चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, अच्छा अब नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, ओके। तो कैसे फॉर्मूला क्या होगा, रो से डिनोट करते हैं हम, क्या होगा, डी क्यू बाई डी वी, where dv is the small volume, elementary volume। Now for example, now we will consider a small volume dv। Let's say this volume contains dq amount of charge। So what can we say, that dv volume contains dq amount of charge, therefore unit volume will contain dq by dv, this amount of charge, and this amount of charge is called the volume charge density is equals to rho। क्लियर, तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्सटेंडेड बॉडी वन डायमेंशनल, 2D और 3D तीनों ही हो सकते हैं। तो तीनों ही जब होंगे तो ये सब फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पर एक लिख देता हूँ। क्या क्या पढ़ा अभी ये पढ़ा कि जो फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? उस स्मॉल एलिमेंट से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस है व्हेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट। क्लियर? ओके। तो continuous distribution of charges can be of three types: one dimensional, two dimensional and three dimensional. For one dimensional body, for 1D क्या हो जाएगा? मैंने अभी बोला डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एक्स। ठीक है ना? 1D में क्या आता है? सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ जाएगा। तो डी कैसे चेंज होगा? क्या लैम्डा डी एक्स। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है? फॉर 2D बॉडी, 2D बॉडी के लिए डी क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा डी ए। ठीक, ओके, सिग्मा डी ए। तो डीई इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। अच्छा, 3D के लिए क्या होगा? डी क्यू रो डी भी, तो इसके लिए डी कितना हो जाएगा? के रो डी भी डिवाइडेड बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। ठीक है, व्हेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ओके। तो हम पहले रॉड से स्टार्ट करेंगे, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। तो देखो, हम इस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड हैविंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक, ओके। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? देखो, एक रॉड है, रॉड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, रॉड को हम लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे कैपिटल एल। ठीक, ओके। उस रॉड की वजह से, इस रॉड की वजह से एक एक्सियल पॉइंट पर, इसका मतलब ये है कि देखो, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसके लेंथ क्या है? एल, जिसके लेंथ क्या है? एल। ठीक, ओके। अब क्या बोला क्वेश्चन में? ये बोला कि देखो इस रॉड की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट यहां पर पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो, लेट्स से ये डिस्टेंस, लेट्स से ओके नहीं, तो हमें क्या, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला था? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, इस पूरे बॉडी के लिए हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, पहले इस बॉडी को स्मॉल एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या करना पड़ेगा? पहले इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो लेट्स से देखो, नाउ वी कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from this end of the rod BA। इस डिस्टेंस को हम क्या पकड़ लिया? हमने ए ले ली। नाउ अब क्या करेंगे? देखो, नाउ दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट एंड द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx। ठीक है, अच्छा, तो क्या लिखेंगे? और इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है P से, वो कितना है? x। समझ में आया ना? अच्छा, तो पहले इसको लिखते हैं, लेट डी लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू एल। लेट, अच्छा, क्या बोला? यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, द टोटल चार्ज ऑफ द रॉड इक्वल्स टू क्यू। देयरफॉर क्या होगा? लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगा? लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू
Q बाई L होगा। ठीक, अच्छा, नाउ वी कंसीडर a small element dx at a distance x from point P, charge on the small element, कितना है, dq। ठीक है, मैं इसीलिए लिखा कर करा रहा हूँ कि देखो ये एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम में अगर आएंगे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में तो 100% आते हैं ये सब सेमेस्टर एग्जाम में, तो इसीलिए। तो देखो इसके बाद क्या होगा, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट क्या, dq। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DE इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, x, तो एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो अब बोलो ये कितने डायमेंशन है, रॉड का डायमेंशन कितने, 1 डायमेंशन बॉडी, देयरफॉर तो DE हमने ये बोला था, क्या डी क्यू के क्या लिखेंगे, लैम्डा dx लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, वहां पर फॉर्मूला क्या लिखा था, 1 डायमेंशनल की वजह से के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, और लैम्डा डी एक्स ही तो लिखा था शायद, लैम्डा डी एक्स। ओके, वहां पर मैंने आर स्क्वायर लिखा था। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, ये आर कितना है, जो स्मॉल एलिमेंट से उस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमने स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या लिया, एक्स लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा। क्लियर, अच्छा, तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, पॉइंट पी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जब हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पहले मैंने क्या बोला, स्मॉल एलिमेंट के लिए लेना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल रॉड के लिए, तो यहाँ पर टोटल रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्मॉल एलिमेंट ना लेकर यहाँ लेता तो ये एक्स वेरी करता, तो यह इस पर वेरिएबल क्या है, एक्स। ऐसे भी देख सकते हो कि डी एक्स है, तो इसका मतलब एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के लैम्डा डी एक्स बाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए बोलो हमें, अब लिमिट क्या होगा, तो लिमिट में प्रॉब्लम होते हैं ज्यादातर लोगों की, तो लिमिट में तो टोटल रॉड को लेना पड़ेगा, ये तो स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, अगर स्मॉल एलिमेंट ये होता तो यहाँ पर ये होता, अगर यहाँ इतना होता तो इसके लिए और कुछ होता, तो टोटल स्मॉल एलिमेंट की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको सब ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन होगा। तो अब जब बोलो हम लिमिट कैसे लें, कैसे कैसे कवर होगा, देखो, अच्छा, यहाँ पर ए से अगर मैं ए प्लस एल ले लूं तो देखो टोटल रॉड कवर हो रहा है क्या, ये क्या है, ये कितना डिस्टेंस है, ए, पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ए, और पी पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस कितना है, ए, और ये एल कितना है, ए प्लस एल हो गया ना, तो ए से इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो टोटल रोड कवर हो गया ना, तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ए टू ए प्लस एल, अब के लैम्डा क्या होगा, इसके फॉर्मूला के 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन, ये तो आता ही होगा, तो माइनस के लैम्डा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर क्या होगा, 1 बाई ए प्लस एल माइनस 1 बाई ए, माइनस के लैम्डा इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल खत्म, तो ए माइनस ए प्लस एल।
तो ए से ए खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा के लैम्डा एल डिवाइडेड बाई ए प्लस एल। क्या है, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रॉड ऑफ लेंथ ए। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा देखो, तो इस रॉड की वजह से एक्सियल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अच्छा, अब क्या करेंगे देखो, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालेंगे। ओके, अच्छा पहले इसको कॉपी में नोट करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड हैविंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अच्छा, फिर से रॉड के वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने को बोला, तो बट किस पॉइंट पर बोला, किस पॉइंट पर, पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, डायग्राम। तो देखो ये है रॉड, रॉड का लेंथ कितना है बोलो, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल, कितना है एल, तो रॉड का लेंथ है एल। ओके, अच्छा रॉड का लेंथ एल है। अब क्या बोला कि कहां पर पासेस थ्रू द एट ए पॉइंट, पासेस जो पॉइंट हो वो एक्सिस से पास करेगा, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास ये है, यही तो बोला ना, क्या एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से भी पास करना पड़ेगा और लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पर बोला, इस पॉइंट पर बोला। ओके, लेट्स से पी, ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक देखो एक सिमेट्रिक बॉडी हो गया अभी, ठीक है, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास होगा तो ये कितना हो जाएगा L/2 और ये भी कितना हो जाएगा L/2। तो पहले तो ये लिखते हैं, ये इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा L/2 और ये कितना हो जाएगा L/2। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी निकलते हैं उसको स्मॉल एलिमेंट पे तोड़ना पड़ता है, स्मॉल एलिमेंट में, तो मैं यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट पे तोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर भी मैं स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया which is at a distance x from point O, और यहाँ पर भी मैं एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O, सिमेट्रिक ले लिया लिमिट को, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अच्छा, तो देखो इस पॉइंट को और नजदीक ले आओ। अब क्या होगा देखो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, सॉरी क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से ऐसा होगा, ठीक है ना। मैंने बोला था कि जिस किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन आ गया ना, इसीलिए फिर से वो ही करना पड़ा हमें वही ट्रिक्स। तो देखो इस पॉइंट, इस स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही तो होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट हो जाएगा, याद करो ये टेस्ट, ठीक है ना, और क्यू डी क्यू इस टेस्ट को किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या फोर्स ही तो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। अच्छा, और इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, इस यूनिट पॉइंट पर जो, इस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वहां पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में होगा ना,
ओके, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब देखो, इसकी वजह से जो लेट्स से ये डी ही है और ये भी क्या है, डी ई है, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम ही है ना, इसीलिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों, यहाँ पर मैंने डी कंसिडर किया, यहाँ पर भी मैंने डी कंसिडर किया। अच्छा, अब देखो इस कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं इसको। अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो देखो अगर इसको हम तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट में हम तोड़ेंगे, अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। और इसको भी अगर हम तोड़ेंगे इस तरह से, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है, कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल कर रहा है तो नेट, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट पॉइंट पी, कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर से वही लिखेंगे अब। we consider two small element of length, dx and charge dq on the either side of point O. Now net electric field at point P due to this two element, कितना हो गया यहाँ पर, 2 DE sin थीटा, 2 DE sin थीटा, ठीक है ना। अच्छा, therefore टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 2 DE sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, अब डी निकालो, साइन थीटा को निकालो, पुट करो, कैलकुलेशन करो, खत्म। ओके, तो अब यहां से क्या देख रहा हूं, ये क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट पर, तो इसको जेड ले लेते हैं, जेड डिस्टेंस पर है, तो ये क्या हाइपोटेनियस हो गया ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डी क्या आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट की वजह से के डी क्यू डिवाइडेड बाई के डी क्यू, कितना हो जाएगा बोलो, के डी क्यू, डिस्टेंस के कितना है, इस स्मॉल एलिमेंट से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल बॉडी है, तो वन डायमेंशनल बॉडी होगा तो के को क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एक्स, ठीक है, क्योंकि इस स्मॉल एलिमेंट को हमने क्या लिया, इसका लेंथ कितना है, डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो ये डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब साइन थीटा चाहिए, तो इस डायग्राम से साइन थीटा कितना है बोलो, साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, जेड, जेड बाई हाइपोटेनियस कितना है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, 2 DE का वैल्यू कितना है, के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके पावर कितना है, हाफ। क्लियर। अब देखो, अब प्रॉब्लम होगा लिमिट, लिमिट क्या होगा, ठीक है। देखो ये सिमेट्रिक लिमिट है, हाँ सिमेट्रिक लिमिट होगा तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में L/2 है और राइट हैंड साइड में, इसके मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या है, L/2, और यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है क्या है, प्लस L/2। बट यहाँ पर तो लिमिट तो ये लेना चाहिए था ना, -L/2 टू प्लस L/2, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो एलिमेंट है, और एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को यहाँ पर हमने कंसीडर किया। यहाँ पर मैंने 2DE साइन थीटा लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, 2DE साइन थीटा, ठीक है। तो 2DE साइन थीटा लिखा, इसीलिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कंसिडर में यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो जो अब जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 टू L/2 तक होगा, ठीक है। क्यों, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन कैलकुलेट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर भी हो जाएगा। इस पॉइंट पर जो एलिमेंट होगा उस पॉइंट पर एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पर एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ले 2DE साइन थीटा ले ली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो लिमिट है, लिमिट मैंने क्या, -L/2 से प्लस L/2 ना लेके 0 टू L/2 लिया, ठीक। अगर हमने ऐसा लेता कि सिर्फ इतना लेता DE साइन थीटा, तब लिमिट क्या होता, -L/2 से प्लस L/2 होता। ओके, तो मैंने यह से कर रहा हूं। अब यह क्या है, ये तो कैलकुलेशन है। अब कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन, कांस्टेंट चीज को बाहर निकालो, 2 के लैम्डा, और z भी कांस्टेंट है, 0 टू L/2, 2 के लैम्डा z, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर dx एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये, अच्छा कुछ एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर, लेट इसको लेट x इक्वल्स टू z tan थीटा। x इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, z tan थीटा लिया। अच्छा तो क्या होगा, dx कितना आ जाएगा, z sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या लिया, इसे एक ट्रायंगल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो वीडियो है वहां पर इस तरह का मैं इंटीग्रेशन करा चुका हूँ, तो देख सकते हो विद्यार्थी। थीटा, तो थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये बाद में कैलकुलेशन में काम आएगा। तो E कितना हो जाएगा, E होगा कितना, 2 के लैम्डा z 0 टू L/2, ds को क्या लिख सकते हो, z sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, x किया, तो ये क्या हो जाएगा, x z स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। तो 2 के लैम्डा, z बाहर निकल आ जाएगा, तो z इंटू z स्क्वायर 0 टू L/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर
जेड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा के पावर क्या है 3/2 2 के लैम्डा जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड क्यूब आ जाएगा 0 to L/2 और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, सेक से एक कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये कट जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई जेड, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई जेड 0 to L/2 1 बाई सेक कितना होगा कॉस थीटा डी थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 के लैम्डा बाई जेड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा सॉरी साइन थीटा, तो 0 to L/2। देखो अब ये लिमिट यहाँ पर मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये किसकी लिमिट है L/2 x के लिमिट है, बट यहाँ क्या है थीटा, तो इसको फिर से हम साइन थीटा को हमने चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये ट्राइंगल पहले फॉर्म किया था। तो 2 के लैम्डा बाई जेड, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो x बाई हाइपोटेनियस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके पावर है। तो मैं यहां करता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई जेड इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट करने पर क्या होगा L/2 और रूट ओवर ऑफ क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा पूरा मामला, तो ये दो से ये दो खत्म के लैम्डा बाई जेड, तो L डिवाइडेड बाई, और इसको अगर कैलकुलेशन करोगे अच्छी तरह से तो क्या आ जाएगा L²/4 आ जाएगा, तो और करोगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो L² प्लस 4Z², ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a rod of length L at a point perpendicular to the length and passing through its center of mass, क्लियर, तो इतना है। हाँ इसको और अच्छी तरह से कर सकते हो 2 के लैम्डा, ये लैम्डा है लैम्डा 2 के लैम्डा ये 12, ओके कैलकुलेशन ठीक किया ना, यहाँ पर देखो L²/4 तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ बाहर निकलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा 4Z², हाँ ठीक ही है 2 के लैम्डा L डिवाइडेड बाई Z रूट ओवर ऑफ L² प्लस 4Z²। अच्छा 2 के लैम्डा, तो हाँ तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और है बहुत सारे कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं रॉड की और एक केस कराऊंगा। ओके आज इतना ही होगा।